तो आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प का चयन करना है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, किसने दिया था ये? तो इसमें आ वाला ऑप्शन आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन दिया है, एकात्म मानववादी विचारक थे, तो इसमें बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका बा वाला ऑप्शन, दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, आपातकाल के दौरान डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बच्चों जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। उसके बाद लोकसभा में सदस्य संख्या है, तो इसमें आ जाएगा आ वाला ऑप्शन 545। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, तो इसमें आ जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? चुनाव आयोग करता है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि सत्य असत्य का चयन करना है, और गुरिल्ला समाज की शुरुआत चारू मजदूर ने की थी, तो बिल्कुल ये राइट बात है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस 1974 में रेल हड़ताल से संबंधित थे, तो बिल्कुल ये भी एक राइट बात है। उसके बाद जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री थे, तो बिल्कुल ये भी राइट बात है। राजीव गांधी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो ये एक असत्य कथन है, क्योंकि दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद वीपी सिंह लोकसभा अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल ये एक गलत बात है, यानी कि इसमें आ जाएगा असत्य। ठीक है। यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, खाली स्थानों की पूर्ति करना है, और यहाँ पर खाली स्थानों में बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप कि आपातकाल रिक्त स्थान को लगाया गया, तो आपातकाल लगाया गया था बच्चों 25 जून 1975 के दिन, 1975 के दिन। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप। उसके बाद आपातकाल रिक्त स्थान के तहत लगाया गया था 1976 में रिक्त स्थान संविधान संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। 1976 में। उसके बाद भारत में रिक्त स्थान बहुदलीय राजनीतिक दल हैं, तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुदलीय ही आ जाएगा। उसके बाद राजनीतिक दल रिक्त स्थान का आधार है, तो इसमें आ जाएगा लोकतंत्र। क्या आ जाएगा? लोकतंत्र। ठीक है। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर देना है। आपातकाल क्या है? एकात्म मानववाद क्या है? समग्र क्रांति क्या है? 1974 में बिहार आंदोलन का नारा, प्रसिद्ध नारा क्या था? उसके बाद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो ये एक वाक्य में उत्तर देने, तो आइए देखते हैं इनके आंसर हम। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, एक वाक्य में उत्तर के सारे आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनको कैप्चर करके यहाँ से आंसर नोट कर सकते हो। और उसके बाद अब हम चलते हैं सही जोड़ी पर। तो यहाँ पर सही जोड़ी में क्या दिया गया है? शाह आयोग। शाह आयोग यानी कि इसमें बच्चों आपको लगा लेना है ई वाला, आपातकाल की जांच हेतु ये आयोग बिठाया गया था। उसके बाद समग्र क्रांति, इसके प्रचारक थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद क्रांति दल के संस्थापक, इसमें आ जाएंगे चौधरी चरण सिंह। आपातकाल की घोषणा, इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री, तो इसमें आ जाएगा मोरारजी देसाई। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर पर आ गए हैं हम बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख सकते हो आप, लघुत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक के लिए कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक हैं। तो नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है? पहला क्वेश्चन ये है।
आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या थी, ये भी देखने वाले हैं हम। उसके बाद नक्सलवादी आंदोलन के बारे में बताना है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था, ये भी हमें बताना है। और प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होती है। तो बच्चों आइए देखते हैं इन सभी पांचों प्रश्नों के उत्तर। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के तहत पहला जो क्वेश्चन था बच्चों वो था नागरिक स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या थी। तो आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ साथ देश के अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। जेपी आपातकाल के विरोध के प्रतीक के रूप में देश में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, जिनको बोला जाता है जयप्रकाश नारायण। तो ये आपातकाल के विरोध के रूप में काफ़ी ज़्यादा क्या हुए थे, लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद नक्सलवादी आंदोलन क्या था। तो यहाँ पर नक्सलवादी आंदोलन के बारे में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय काडर के लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर नक्सलवादी पुलिस थाने में शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो ये नक्सलवादी आंदोलन था। उसके बाद इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा है ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा किसने दिया था, ये दिया था DK बरुआ ने। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही बच्चों लोक सेवकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है, अतः उन्हें उसकी नीतियों एवं विचारधारा के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करना पड़ता है, जिसे प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा जाता है। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरी हो गए हैं। दीर्घ उत्तरी पर चल तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो दीर्घ उत्तरी में हमने जो आंसर फाइंड आउट किए हैं वो ओनली ये वाले हैं। आपातकाल के प्रमुख घटक, उसके बाद एकात्म मानववाद दर्शन को समझाइए और युवा तुर्क। बाकी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अभी हमें मिला नहीं है। यदि हमें इसको अच्छे से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे तो इसको हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो आपातकाल के प्रमुख घटकों का वर्णन करना है हमें। तो यहाँ पर प्रमुख घटक दिए गए हैं। कृषिगत उत्पादन में कमी है, रेलवे की हड़ताल हुई 1975 में हुई थी, है ना। उसके बाद बिहार आंदोलन भी अग्रसर था उस टाइम पे। उसके बाद गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन भी था। उसके बाद आप देख सकते हो कि किस प्रकार छात्रों में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन में असंतोष आया था। उसके बाद श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये सभी आपातकाल के प्रमुख घटकों के रूप में थे जो कि आपातकाल लगने का प्रमुख कारण बने थे। उसके बाद एकात्म मानववाद को दर्शन को समझाइए। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो एकात्म मानववाद दर्शन जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था ये, और किस प्रकार वे पूंजीवादी और पश्चिमी सभ्यता के विरोधी थे, लेकिन उधर जो विज्ञान का उन्होंने स्वागत किया था, आधुनिक तकनीक और विज्ञान का उन्होंने स्वागत किया था। तो यहाँ पर पूरा आप कैप्चर कर सकते हो इसको। और उसके बाद लास्ट वाला है युवा तुर्क, 1970 के दशक में चर्चित था, समझाइए। तो यहाँ युवा तुर्क के बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।